नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आत्मा इंद्रिया मनः स्वस्थः स्वास्थ्य इति अवधीयते। चरक संहिता के इस श्लोक के अनुसार जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो वही वास्तव में स्वस्थ है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में सब कुछ जानते हुए भी समय की कमी का रोना रोकर इंसान जीने की इस कला को नहीं अपना पा रहा है और यही वजह है कि तमाम तरह की बीमारियां घर करती जा रही हैं और लाखों लोग असामयिक मौत का शिकार होते जा रहे हैं। स्वस्थ शरीर न केवल बीमारियों और तमाम दुर्घटनाओं से हमें बचाता है बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर देश के हर एक नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इसका मकसद पूरे देश में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना और बीमारियों को दूर भगाना है। आज के विशेष में हम बात करेंगे भारत को स्वस्थ बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प की, जानेंगे जीवन में योग, व्यायाम और खेलों का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। खेल दिवस के मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। मैं फिट तो इंडिया फिट। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इसे अपना मूल मंत्र बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरत है। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट को हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया में 0% निवेश है लेकिन इसके रिटर्न असीमित है। वीरता और फिटनेस भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। देश तभी प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा जब यहाँ के नागरिक पूरी तरह से फिट होंगे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन का शुभारंभ किया। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत की सांस्कृतिक विरासत में फिटनेस के महत्व की बानगी वाले रंगारंग कार्यक्रम के बीच ये मूवमेंट शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे सरकारी नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाकर देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा कि फिटनेस परिवार, समाज और देश की सफलता का मानक होना चाहिए। स्वच्छ भारत आंदोलन की तरह फिट इंडिया आंदोलन का प्रचार प्रसार भी देश के कोने कोने में होना चाहिए। और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए। अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने बदलती जीवन शैली को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मोबाइल ऐप पर टिकी फिटनेस से काम नहीं चलने वाला। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है,
सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दुनिया के अग्रणी देशों में चल रहे फिटनेस अभियान का हवाला देते हुए कहा कि चीन हेल्दी चाइना 2030 के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15% नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन ने 2020 तक 5 लाख नए लोग व्यायाम से जुड़ेंगे, जबकि अमेरिका 2021 तक करीब 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों में जागरूकता बढ़ी है। भारत में भी कुछ लोगों को नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को फिट होना होगा, तभी श्रेष्ठ और सशक्त भारत बनेगा। समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। इस मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस आंदोलन को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। एक बहुत ही प्रगतिशील भारत बने, जिसके लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, हर भारतीय को स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। इस कल्पना को पूरा करने के लिए सब जुड़े हैं। मैं आपको तहे दिल से सबको स्वागत करते हुए भी और साथ साथ में आगे इसको एक अभियान के रूप में हम लोग ले जाना चाहते हैं। आपको आह्वान करना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने के बाद इस कार्यक्रम का हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसके लिए हर भारतवासियों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में फिटनेस के महत्व को पंजाब के कथका, पूर्वोत्तर में थांगटा और केरल के कलारी पायट्टू मार्शल आर्ट के जरिए प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही भरतनाट्यम, भांगड़ा, बिहू और गरबा जैसे नृत्यों के जरिए कलाओं में फिटनेस की बानगी पेश की गई। वहीं खो खो, स्टापू, गिल्ली डंडा, कंचे, कुश्ती, मलखम और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों के जरिए बच्चों में फिटनेस के प्रति जागरूकता जगाने के लिए रंगारंग प्रस्तुति दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर यही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे भी एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक स्वस्थ तन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के मौके पर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में पहल करते हुए फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है देश के लिए फिट इंडिया मूवमेंट और देश के विकास में इसका क्या योगदान होगा। तंगदस्ती अगरचे है गालिब, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। यानी स्वस्थ शरीर से हजार प्रकार के लाभ हैं। ये कहा भी गया है कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन सेहत और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। दरअसल शरीर ही सभी चीज का साधन है। ऐसे में सेहत का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय में भागदौड़ भरी जिंदगी लोगों को तेजी से बीमार बना रही है। खूब पैसा है मगर समय से खाने का वक्त नहीं है। खाने का वक्त है तो पौष्टिक चीजें नहीं खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं मगर चैन से नींद नहीं ले पा रहे हैं। बैठे बैठे पूरा दिन निकाल देते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट व्यायाम नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम तकलीफों से लोग रोज 2-4 हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं भारत में जिन बीमारियों की वजह से बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, उन पर शारीरिक सक्रियता यानी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग आदि से काबू पाया जा सकता है।
और इन्हीं संभावित बीमारियों और परेशानियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट सभी के स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और खुश रहने के लिए एक आवश्यक जन आंदोलन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी कल्पना की है वो यह है कि ये जन आंदोलन के रूप में चले। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो इस आंदोलन से जुड़े और स्वयं को स्वस्थ रखे। स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है कि हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो, और उसके लिए सबसे पहला चरण है, सबसे पहला कदम है कि हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में बीमारियों से 95,69,000 लोगों की जान चली गई। इनमें 63% मौतें गैर संक्रामक रोगों से हुई। उसी साल गैर संक्रामक रोगों से मरने वाले पुरुषों की संख्या 33,13,000, जबकि महिलाओं की संख्या 26,82,000 रही। इनमें 27% लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, 9% लोग कैंसर, 11% लोग सांस से संबंधित गंभीर समस्याओं, 3% लोग डायबिटीज, जबकि 13% लोग दूसरी गैर संक्रामक बीमारियों की वजह से काल के गाल में समा गए। वहीं 26% लोगों की मौत संक्रामक बीमारियों, माता पिता के खानदान से विरासत में मिली बीमारियों और उचित पोषण नहीं मिल पाने के कारण हुई। दुनिया भर में स्वास्थ्य पर शोध करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHME के मुताबिक साल 2017 में भारत में सबसे ज्यादा मौत दिल की बीमारियों की वजह से हुई। IHME के मुताबिक भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायरिया जनित बीमारियां, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्ट, TB, नियोनेटल डिसऑर्डर्स, अस्थमा, डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ये बीमारियां असामयिक मौत की भी बड़ी वजह हैं। इसके अलावा भोजन में आयरन की कमी, सरदर्द की बीमारी, कमर के निचले हिस्से में दर्द, दृष्टिहीनता और दृष्टि दोष, नियोनेटल डिसऑर्डर्स और डायबिटीज के चलते बड़ी संख्या में लोग अपंगता के शिकार होते हैं। मोटापा, सबसे पहले बीमारी आती है मोटापा, फिर डायबिटीज़, हाई BP, जॉइंट्स पेन। आजकल ये फिज़िकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम शुरुआत से ही बचपन से लेकर फिज़िकल एक्सरसाइज पे अगर जोर देंगे, स्पोर्ट्स पे जोर देंगे, बच्चों को खेल कूद का महत्व सिखाएंगे, फिज़िकल गेम्स, नॉट ओनली इंडोर गेम्स, बाहर निकलकर थोड़ा खेल कूद करें, तो इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पौष्टिक भोजन, तंबाकू उत्पादों से दूरी और शारीरिक सक्रियता से दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज से होने वाली 80% असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। ये उपाय कैंसर से होने वाली 40% मौतों से भी बचा सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने देश और उसके नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया अभियान को शुरू किया है। फिट इंडिया न केवल संभावित बीमारियों से बल्कि उनके दुष्प्रभावों से भी बचाएगा, साथ ही देश को एक नई ऊंचाई की राह पर ले जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी हम कुछ ना कुछ ऐसी करें कि थक जाएं। दिन में अगर बच्चे हैं तो 3-4 बार पसीने से तर हो जाएं। यदि हम युवा हैं, खेलते नहीं हैं, खेल सकते हैं तो खेलने लगें। घूमने के लिए जाएं, दौड़ने के लिए जाएं, साइकिल चला सकते हैं तो साइकिल चलाएं, कसरत कर सकते हैं तो जिम जाकर के कसरत करें, बिना जिम जाए व्यायामशाला जाकर कसरत कर सकते तो वो करें। और अपनी दैनंदिनी की जीवनी में, दिनचर्या में एक ऐसी आदत डालें कि शारीरिक श्रम, शारीरिक सक्रियता अपने आप आ जाए। वैसे तो फिट इंडिया खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, लेकिन इस मिशन से मानव संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास और ग्रामीण विकास समेत अन्य मंत्रालय भी जुड़ेंगे। फिट इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खेल, मनोरंजन, फिल्म जगत और अन्य क्षेत्रों के मशहूर हस्तियों को भी इस मिशन से जोड़ा जा रहा है। सरकार की योजना इस मिशन को कई स्तर पर आगे बढ़ाने की है।
इसमें बच्चों की शिक्षा से लेकर उनमें स्वच्छ खाना खाने की आदत डलवाने के साथ ही बुजुर्गों के लिए कई तरह की योजनाएं भी शामिल हैं। सरकार की कोशिश है कि फिट इंडिया अभियान की जानकारी जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा ताकि पूरा देश फिट हो और तंदुरुस्त रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेलों को बढ़ावा देने से जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों को खत्म करने में मदद मिलेगी। कई रिसर्च बताते हैं कि किसी भी खेल के लिए वक्त निकालने से हम लंबे वक्त तक शारीरिक और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रह सकते हैं। खेल कूद के अगर स्वास्थ्य से जुड़े फायदे हैं तो करियर के तौर पर भी युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आज जरूरत है कि बाकी खेलों के साथ हमारे पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है और फिट इंडिया के तहत खेल और खिलाड़ियों के लिए हर स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बचपन में खेलकूद जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक एक करके सारे खेल हमसे छूटते जाते हैं। यहाँ तक कि वो खेल भी जिसमें हम पारंगत थे और हमेशा जीतते थे। लेकिन आज जब जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं, तो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। घंटों ऑफिस में बैठकर काम करने से, लगातार कंप्यूटर पर देखने से शारीरिक और मानसिक समस्याएं सामने आने लगी हैं। योग ने काफी हद तक लोगों को अवसाद और शारीरिक बीमारियों से निजात पाने में मदद की है। इसी तरह खेल कूद से तनाव दूर होता है और बीमारियां भी दूर होती हैं। जानकार मानते हैं कि नियमित रूप से खेलकूद में भाग लेने वाले लोग अनुशासित भी होते हैं, क्योंकि वो समय के महत्व को समझ पाते हैं। खेल जब हम खेलते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है, सांस लेने की क्षमता और हमारी हृदय की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसमें वृद्धि होती है। तो आगे जाके हमें ये दमा की जो समस्या है या हमें हृदय रोग जो पैदा हो रहे हैं, इनमें हमको कमी मिल सकती है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है, हमारे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचारण शरीर में अच्छे से होता है। इवन फिजिकल बीमारियां नहीं, मेंटल बीमारियों पे भी योग का और खेल कूद का महत्व है। क्योंकि जब हम खेलते हैं या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर में एक खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, जिनको फियो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स मन को खुश रखने में, संतुष्ट रखने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों पे भी हम खेल कूद के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। बचपन में जो बच्चे खेल कूद में भाग लेते हैं उनमें कई तरह के गुणों का विकास होता है। खेल खेल में उनके शरीर के समस्त अंगों का विकास अच्छे से होता है, जिससे वो हमेशा फिट रहते हैं और उसका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान रहता है। बच्चे में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीखता है। खेल को जीतने के जुनून में वो धैर्य और रणनीति पर काम करने के गुर भी सीखता है, जो सारी जिंदगी उसका मदद करती है। बच्चों के साथ बड़ों को भी इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल खेलने चाहिए। HRD मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी देश के सभी स्कूलों के लिए कुछ वित्तीय प्रावधान किए हैं। 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक उन्होंने स्कूलों को देने के लिए कुल 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वो राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य अपना अंशदान देकर वो धनराशि स्कूलों तक पहुंचाएं। उसका उद्देश्य यही है कि स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड होता है, PET पीरियड, उसको हम किस तरह से सक्रिय रूप दें। उस 1 घंटे के क्लास में आपका कोई खेल हो सकता है, आपके दौड़ हो सकती है, आपका उछल कूद वाले कार्यक्रम हो सकते हैं, आपके कोई भी ऐसा काम जिससे आपको शरीर में पसीना आए, जिसमें आप शारीरिक श्रम करें, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, वो उसमें हमें कंपलसरी करना है। हमारे पारंपरिक और नए खेलों का फिटनेस में काफी योगदान रहा है।
हमेशा से खेले जाने वाले खेल जब दो पीढ़ियां मिलकर खेलती हैं तो जनरेशन गैप दूर होता है। भारत में लोकप्रिय खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेला जाता है, तो पारंपरिक खेलों में कबड्डी, खो-खो, कुश्ती और भाला फेंक जैसे खेल आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। कुश्ती में भारत का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। वहीं कबड्डी अब विश्व स्तर पर खेला जाने लगा है। लेकिन भारत में खेलों की स्थिति की बात करें तो क्रिकेट को छोड़कर भारत कई खेलों में पिछड़ा हुआ है। फुटबॉल और हॉकी के साथ ही एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, तैराकी आदि में भारत का नाम कहीं शीर्ष पर नहीं आता। भारत में क्रिकेट के बाद किसी खेल का नाम सामने आता है तो वो है टेनिस और बैडमिंटन। इन्हें भी बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। इन खेलों में सरकार से लेकर खिलाड़ियों तक सभी मोटा पैसा कमाते हैं और यही सोच है कि युवा इन खेलों की तरफ ज्यादा रुचि दिखाते हैं। हमारे संविधान में खेल राज्यों की जिम्मेदारी है और अधिकतर राज्य अपने यहाँ खेल की दिशा में पिछले 5-7 साल में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात ने खेल महाकुंभ आरंभ किए, जिसमें जिला स्तर से लेकर विकासखंड स्तर से जिला स्तर से राज्य स्तर पर आयोजन हुए। उनके यहाँ हर ज़िले में एक खेल स्कूल है जिसमें आवासीय सुविधा देते हुए खेलों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उड़ीसा ने हॉकी में ज़बरदस्त काम किया। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। एक समय मध्य प्रदेश हॉकी की राजधानी थी, अब वो स्थान उड़ीसा ने ले लिया है और छोटे मोटे तौर पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर उसे लिया है। मणिपुर, गुवाहाटी, गोवा छोटे राज्य हैं, ये भी बहुत बड़ा काम खेलों के लिए कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और पारंपरिक खेलों में भारत में जितनी प्रतिभाएं हैं वो संसाधनों की कमी और अवसर न मिलने की वजह से गुम हो जाती हैं। दरअसल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन से लेकर उनके प्रशिक्षण पर जितना खर्च होना चाहिए वो भारत में बेहद कम है। भारत में दुनिया के मुकाबले काफी कम खर्च किया जाता है। 2018 में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाया कि देश में प्रति खिलाड़ी रोज सिर्फ 3 पैसे ही खर्च हो रहे हैं और सरकार की बेरुखी के चलते लोग करियर के तौर पर खेलों को अपनाना नहीं चाहते। खेल विभाग के मुताबिक अमेरिका अपने खिलाड़ियों पर रोज 22 रुपए प्रति खिलाड़ी खर्च करता है। ब्रिटेन 50 पैसे प्रति खिलाड़ी रोज खर्च करता है। जमाइका जैसे छोटे देश में भी 19 पैसे प्रति खिलाड़ी रोज खर्च किए जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने 2019 में 2216 करोड़ रुपए के खेल बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। बजट के साथ साथ हमें अपने खेल नीति पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र शासन का जो भूमिका है केंद्र की, वो राज्यों को सहयोग करने की है। तो हम नेशनल फेडरेशंस के माध्यम से खेलों का आयोजन में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में खिलाड़ियों को मदद करते हैं। जितने खिलाड़ी देश के बाहर या देश के भीतर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन सबका पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। न केवल किराया, वरन प्रतिदिन उनका भोजन और खर्चे की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। खेलों के उत्थान और इसके प्रति जागरूकता को लेकर सरकार कई सकारात्मक कदम उठा रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में युवा खेल को करियर के तौर पर अपनाएंगे और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।